चांसेस हैं आपको वर्क परमिट मिलने के। और दिक्कत आपको होगी कि आपने सिर्फ अप्लाई किया और हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 अपडेट्स के बारे में, बेसिकली विजिट वीज़ा के बारे में, स्टडी वीज़ा के बारे में और वर्क परमिट लीमा के हवाले से हम बात करेंगे। और तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो अपडेट्स आई हैं वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इससे पहले अगर आप यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फेसबुक और टिकटॉक पे ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले विजिट वीज़ा के हवाले से बात करते हैं। जो नई अपडेट आई है हाल ही में, वो अपडेट ये है कि पहले आपको मल्टीपल वीज़ा मिलता था 10 ईयर्स का। ये आपकी जो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती थी उसके अकॉर्डिंगली वीज़ा ग्रांट होता था। यानी आपके पासपोर्ट की जो मियाद है वो 5 साल है, 10 साल है, 3 साल है, वो आपका वीज़ा होता था, यानी मल्टीपल एंट्रीज आपकी होती थी। तो अब जो चेंजेस आई हैं वो ये है कि आपको अब जो वीज़ा मिलेगा वो वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो आपको 1 महीने का दें, 2 महीने का, 6 महीने का। यानी उसको पहले मल्टीपल टाइम के लिए या उसको टाइम ड्यूरेशन जो थी पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली मिलती थी, अब वो चीज़ नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये आपके जहन में होनी चाहिए कि अब अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो वीज़ा आप कह सकते हैं कि वो एक बार ही, शायद एक बार के लिए ही वो आपको ग्रांट हो। एक तो ये है। इसके अलावा लोगों का जो टाइम ज़्यादा लग रहा है, प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। एक तो मैंने रिसेंट आपसे अपडेट शेयर की थी IR प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से। पाकिस्तान का प्रोसेसिंग टाइम 25 डेज़ बताया जा रहा है IRCC के पोर्टल के मुताबिक, और इंडिया का 114 दिन 114 डेज़ का बताया जा रहा है। जो अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है canada.ca की वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसमें कुछ दोस्तों ने कहा कि ये बताएं कि एक्सेप्टेंस रेट यानी वीज़ा मिलने का जो रेट है, जो रेशो है, वो उस बारे में बताएं। वो तो आपके डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करता है और कुछ लोगों के 6-6 महीने हो गए हैं, उनका कोई जवाब नहीं आया। और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर ना होने की वजह से आप कह सकते हैं कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट लगाने की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो डिटेल उसमें चले जाते हैं ताकि वेरीफाई कर सकें। तो ऐसे भी होता है, लोगों को जो ज़्यादा टाइम लगता है उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। आपके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें। और अभी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2025 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें सही होंगी, प्रॉपर होंगी, तो आपका वीज़ा तभी ग्रांट हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको ज़हन में रखना होंगी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके बैक होम कंट्रीज़ के साथ टाइज़, फैमिली टाइज़, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको डिफ़ाइन करना होगा, तभी आपके चांसेस हैं। अदरवाइज़ आप सबमिट करेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे और अल्टीमेटली डिसीजन वही आएगा जो अक्सर बेशतर आजकल लोगों के लिए जो डिसीजन आ रहे हैं। और कमेंट में भी लोग बताते हैं कि उनका रिफ्यूज़ल आ गया है। तो बेहतर है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप अप्लाई करें। तो विजिट वीज़ा से मुताल्लिक ये अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात करते हैं स्टडी वीज़ा के हवाले से। स्टडी वीज़ा अब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और नए साल में 2025 की अगर हम बात करें तो 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलेंगे, ग्रांट होंगे। तो ऐसे में आपने ये देखना है कि बड़े एहतियात से, ध्यान से आपने कॉलेज की सिलेक्शन कहाँ कर रहे हैं, आपका कोर्स क्या है। कोर्स की सिलेक्शन होता ये है कि अक्सर बेशतर लोग यहाँ पर लेट्स से बिज़नेस मैनेजमेंट के हवाले से आसान कोर्स लेकर आते हैं। अब आपने थोड़ा सा सर्च आउट करना है कि जो 4 से 5 जो प्रोफेशंस हैं उनको ही अडॉप्ट करना है। हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्टेम हो गया, स्टेम के बारे में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स उसे कहते हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन हो गया। और 5वां कौन सा है वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि 5वां कौन सा हो सकता है। तो जो प्रोफेशंस हैं इनके अकॉर्डिंगली अगर आप अप्लाई करेंगे तो तभी आपके लिए फ़ायदा होगा, PR का पाथवे आपको मिल सकेगा। अदरवाइज़ अगर आप अप्लाई करेंगे टाइम ज़ाया होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे और जो एक ख्वाब होता है अल्टीमेटली यहाँ PR लेने का, परमानेंट रेजिडेंसी लेने का, वो नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप अप्लाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन का, कौन से कॉलेज का इंतखाब कर रहे हैं। पब्लिक कॉलेज होना चाहिए और वो अब जो रेशो है वो भी कम हो गई है। यानी गिने चुने स्टूडेंट में से आपको एडमिशन मिलेगा, एडमिशन तो मिल जाएगा, वीज़ा आपको मिलेगा। तो ऐसे में आपने अपनी प्रोफाइल पे सही तरह से काम करके तभी आप अप्लाई करेंगे, तभी ग्रांट होगा। अदरवाइज़ आपका पैसा भी ज़ाया होगा, टाइम भी ज़ाया होगा और हासिल कुछ नहीं होगा, आपके हाथ में PR नहीं आएगी। और
खास करके वर्क परमिट के हवाले से भी अल्टीमेटली जब आप अपना कोर्स पूरा कर लेंगे वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो वर्क परमिट के लिए भी हम बात करना चाह रहे हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि वर्क परमिट के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें वर्क परमिट मिल रहा है, क्या हम वहाँ आ जाएँ, क्या यहाँ आ जाएँ। आपने ये देखना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि जिस प्रोविंस में या जिस किसी सिटी में आप वर्क परमिट ले रहे हैं उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6 से ऊपर है, तो वहाँ पर मुश्किल है आपका वर्क परमिट अप्रूव होना। कोई आपको कहेगा कि लीमा पे वो वर्क परमिट अप्रूव करा देंगे, नहीं होगा, क्योंकि लो वेज के हवाले से भी हम अक्सर बेशर बात करते हैं कि लो वेज यानी जो एक मिडन वेज होती है, एक हाई वेज होती है, लो वेज में जो आते हैं वो ज़रा एक्सेप्ट ही नहीं होंगे। आप लीमा के लिए अप्लाई कर लेंगे, वर्क परमिट आपका अप्रूव ही नहीं होगा। अगर अप्रूव होगा तो आगे PR मिलना आप भूल जाएं। तो ऐसे में इन चीज़ों पर आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप किस प्रोफेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं। फ्लैग पोलिंग के हवाले से भी यहाँ पर जब आते हैं वीज़ा कन्वर्जन के हवाले से फ्लैग पोलिंग पे लोग जाते हैं, लेकिन होता ये है कि आप ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि जो आपका लीमा है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो जिससे मैच करेंगे, फिर आप खुद को एक्सप्लेन कर पाएंगे, फिर चांसेस हैं आपको वर्क परमिट मिलने के। और दिक्कत आपको होगी कि आपने सिर्फ अप्लाई किया और उसके बाद आपको वर्क परमिट मिल गया, ऐसा नहीं होगा। मुश्किल हो रही है, मुश्किल पेश आ रही है लोगों को। और इसके साथ साथ आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा गौर से स्टडी करना है, देखना है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो चीज़ें मैच करनी चाहिए, तभी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन हाई वेज और मिडल वेज में अगर आपका वर्क परमिट है तो फिर आपके लिए मसला नहीं हो सकता। PR के पाथवे के हवाले से लीमा तक कोई आपको प्रोवाइड कर देगा। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर जो वर्क परमिट लीमा है फ्री में कोई नहीं देगा आपको। यहाँ पर लोगों ने ये बिज़नेस बनाया हुआ है, उसके लिए भी आपको ठीक ठाक कीमत देना पड़ेगी, जो कि इलीगल है, लेकिन ऐसा होता है। आपको उस पर भी ध्यान देना है कि आप इतना पैसा देने के बावजूद भी आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा तो नुकसान ही होना है, आपका अपना नुकसान होगा। तो आने से पहले ज़रूर रिसर्च कर लें। आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हैं, आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, या स्टडी वीज़ा के लिए आ रहे हैं, स्टडी के लिए आ रहे हैं, जिस पाथवे को आप चूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। तो ये 3 अपडेट्स थी, मैंने आपके साथ शेयर की। आपको वीडियो कैसे लगी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, और कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो वो भी प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।